श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। तीन स्वरूप की बीत तक वो पूरी हो चुकी, पर ये तीनों मिलकर के जो एक हुए, जिसे हमने इमाम की दर्जा निष्कलंक बुद्धावतार के नाम से जानते हैं, ऐसे इमाम स्वरूप बन जाने के बाद जो 5 दिन में हुई लीला, उस लीला को 6वें दिन में रस बना करके सुंदर सा जी को पिलाया जा रहा है। और ऐसी बीतक कथा की शुभारंभ आज से कुछ क्षण के बाद में शुरू होगी, पर उससे पूर्व में कल की भूमिका, जहां महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1740 में पन्ना के पवित्र धरती आप पहुंच चुके हैं। वहाँ बंगला जी का निर्माण, श्री जी महाराज की चर्चा, और कल का जो प्रसंग था कि धनिश्री देवी चंद जी महाराज के द्वारा बताया गया, जो शाकुंडल और सकुमार, यह दोनों आत्माएं महामती प्राणनाथ जी को मिली। शाकुमार की वासना औरंगजेब बादशाह, दिल्ली के बादशाह हैं, और शाकुंडल अवतार महाराजा छत्रसाल मऊ में अपने एक छोटी सी रियासत को संभाल करके वहीं पे हैं। पर उनके दिल में भी बहुत बड़ी तमन्ना है कि मैं वीर क्षत्रिय हूँ और अपने बाहुबल से इस बुंदेलखंड की धरती को मुसलमानों से बिल्कुल स्वतंत्र करना चाह रहा हूँ। और उस स्वतंत्रता में महाराजा छत्रसाल जी को जो एक मार्गदर्शक की खास जरूरत, जो कोई मुझे संत मिले, कोई अवतारी पुरुष मिले, कोई ऐसी दैविक शक्ति कि जिसके माध्यम से उनकी कृपा और अनुकंपा से मैं इस चीज में सफलता कर पाऊं। और देवकरण जी के द्वारा वह निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी का ऐसा संयोग बना और छत्रसाल जी ने उनका दर्शन किया। महाराजा छत्रसाल जी के मऊ और पन्ना के दरबार में आकर के महामती प्राणनाथ जी ने उन्हें राजा बनाया, महाराजा बनाया, जो कल के प्रसंग में आपने सुना था। कल मैंने कहा था कि महाराजा छत्रसाल जी को महामती प्राणनाथ जी महाराज ने रुमाल ओढ़ा के, भाल मस्तक पे तिलक लगा करके और हाथ में तलवार भेंट दी और महाराज घोषित किया उन्होंने। एक प्रसंग और मैं विस्तार के भय या हो सकता है दिमाग से बात निकल गई हो, जो हमारे सुंदर साथ जी ये भी सुने हैं और वो बात बिल्कुल सत्य है, और आज वो परंपरा भी है पद्मावतीपुरी धाम में, कि महाराजा छत्रसाल जी के वंशज को श्री जी महाराज ने जो तलवार महाराजा छत्रसाल जी को खिजरा मंदिर में भेंट दिया था, वह परंपरा आज भी पद्मावतीपुरी धाम में दशहरे के दिन पर ये दोनों है। जिस समय आप चोपड़ा में गए तो उसी चोपड़ा में ही पधरौनी कर सिंहासन पे बैठा करके आरती उतारी गई, और जब महाराजा छत्रसाल जी संपूर्ण भाव से समर्पित हो गए तो उस समय जैसे कि चौपाई थी कि पहले दाता हम भये गुरु को दिन्हा शीस, और पीछे दाता गुरु भय जो सब किछ किन वकशीस। ये बात, और एक पूर्ण ब्रह्म बोल करके आरती उतारे, और उसी समय वहीं पर ही
महामती प्राणनाथ जी महाराज महाराजा छत्रसाल जी को महाराज बनाते हैं। जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज के शब्द में आप एक चौपाई सुनेंगे कि वहाँ भी उन्हें किया गया था। चौपाई है, साखी कह के थाल के तिलक करियो श्रीराज, भाल माही छत्रसाल के कही आप बैठो महाराज, बजी बजाई नृपति के करी आरती प्राण, सब जन सो महाराज जू कहियो प्रणाम प्रणाम। ये महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी महाराज को आरती उतारी उस संदर्भ में। और उसी समय साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सवे सुल्तान, छत्रसाल छत्ता हुआ कहया सुंदर बाई जोय, आप दिखावत अपनी कही साकुंडल सोय। और इसके साथ ब्रजभूषण जी ने लिखा कि उसी समय भाल पे तिलक लगाकर और महाराजा छत्रसाल जी को तलवार भेंट दिए, रुमाल ओढ़ाए और नृपति के भी सम्राट उनको बनाया गया महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा। और जब इसके बाद औरंगजेब की खुफिया उनके पीछे अभी भी घूम रहा है, जब उस बुंदेलखंड को फिर से घेर लिया गया और महाराजा छत्रसाल जी को भी, बलदीवान जी को भी और सैनिकों को भी लगा कि मैं इससे कैसे युद्ध करूंगा, उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज को खिजरा मंदिर जहां आज है वहां महाराजा छत्रसाल जी थे, वहीं पे ही तलवार, जो दशहरा के दिन की परंपरा, तलवार दे करके चंदन लगा करके उनको आशीर्वाद दिया गया। और वहाँ पे ही उन्होंने कहा कि जब तक आपके इस वंश में इस धर्म और संप्रदाय के प्रति आस्था रहेगी तब तक आप विकास करते जाओगे। और वहीं पे छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फते। ये खिजरा मंदिर का प्रसंग यह हुआ था। और इसके बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज को सवारी पे असवार बना करके ले गए, शास्त्रार्थ हुआ। उसमें भी जो काल्पी के मुल्ला बड़े बड़े थे उन लोगों ने निष्कलंक बुद्धावतार वेद के माध्यम से और इमाम मेहदी का स्वरूप कुरान के माध्यम से स्वीकार किया, महजरनामा लिख दिया गया। और सेहुड़ा से जो चित्रकूट के राजा वसंत सुर्खी, उनको पता चला कि छत्रसाल एक छोटे से राजा थे और प्राणनाथ जी की कृपा से वो महाराज हो गए, सम्राट हो गए। तो ऐसे संत की कृपा यदि मुझ पे भी हो जाए तो मैं भी आगे बढ़ जाऊं। इस उद्देश्य से 1 वर्ष तक आप छत्रसाल जी से आज्ञा कर लेकर और श्री जी महाराज को चित्रकूट में रखे। वहाँ कयामतनामा ग्रंथ का अवतरण हुआ। इसके बाद पुनः आप पद्मावतीपुरी धाम में आए और इसके बाद फिर छत्रसाल जी को यदा कदा युद्ध चल रहा था। पर जब विक्रम संवत 1740 से 45 तक आप वहाँ हैं, उस समय लगभग विद्याविनंदन की शाखा 10 वर्ष हो गए थे। हिजरी संवत जब 1090 था, जब मोहम्मद ने हिजरत किया था, विक्रम संवत 1735 और शाका जब 1600 था, उस समय विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज ने बुद्ध जी शाखा की स्थापना की। और उद्बुद्धि शाखा के अनुसार महामती प्राणनाथ जी महाराज को जब 5 वर्ष हो गया तो आप पन्ना पधारे हैं 40 में, और 40 से लेके 51 तक उस पवित्र भूमि में आप हैं। 45 के बाद और किन्हीं का मत है 48 के बाद,
अपने यहाँ वाणी अवतरण की परंपरा को कि सबसे अंतिम ग्रंथ जो मार्फत सागर है, किन्हीं का यह चिंतन है कि 45 में पूरा हो गया और किन्हीं का यह चिंतन है कि 48 में पूरा हुआ, 3 बरस का अंतर। और उस समय के लिए कहा गया कि धोए हाथ और हथियार। अब यहां अब तक जो महामती प्राणनाथ जी महाराज ईसा के रूप में काम कर रहे थे, मोहम्मद के रूप में काम कर रहे थे, दोनों मिलकर के अहमद हुआ उस रूप में भी किया, और इस दोनों के सिवाय जो एक था जिसका नाम है मेहदी, इनके रूप होकर के काम कर रहे थे। पर इन तीनों के द्वारा जो 3 दिन में लीला हुई, इन दिनों की और साथ में अन्य जो 2 दिन है, ये 5 दिन की लीलाओं का वर्णन 18,758 वाणी में अवतरण। और यदि हम 45 से लें तो 51 तक, 48 से लें तो 51 तक, इन वर्षों में महामती प्राणनाथ जी महाराज इमाम के स्वरूप में होकर के और इसके बाद सुंदर साजी को रस पिलाते थे, प्रेम देते थे, इश्क देते थे। और इस स्वरूप में जो पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो सेवा अक्षरातीत मानकर, हक्की स्वरूप मानकर, साक्षात धामधनी मानकर के जो हो रही है, उन्हीं सेवाओं को 8 पहर जो उनकी सेवाएं थी, उन्हीं सेवाओं को इस बीतक में अष्टपहर की सेवा के रूप में वर्णन किया गया है। और उस अष्टपहर में ऐसे स्वरूप की जो सुबह 6 से लेकर के 9 बजे, 9 से 12, 12 से 3, 3 से पुनः 6 संध्या तक, 6 से फिर 9 रात्रि, 9 से 12 रात्रि, 12 से 3 रात्रि, 3 से पुनः 6 प्रातः काल, ये 8 भाग में बटे। और इन 8 भाग में जो महामती प्राणनाथ जी महाराज की सेवा उस पद्मावतीपुरी धाम में हो रही है, होती पहले भी थी, पर 45 या 48 इस सन में जो सेवा हो रही है, उन्हीं सेवाओं का वर्णन ये अष्टपहर में। और ऐसे दिव्यतम अक्षरातीत स्वरूप की जो सेवा, उस सेवा का वर्णन करें उससे पहले लालदास जी महाराज ने मंगलाचरण की है। श्रीदास जी महाराज के ऐसे दिव्यतम स्वरूप को जब वर्णन करना हुआ तो लालदास जी महाराज ने पहले मंगल कार्य किया। ऐसे अष्टपहर की सेवा से पूर्व में मंगलाचरण है, और उस मंगलाचरण में स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ लिखते हैं कि अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, इश्क रब्द खिलवत की बातें करे सय्यन। कि अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, इश्क रब्द खिलवत की बातें करें सय्यन। ये परमधाम की बात कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादीन की कहूं आपा बीती, अपने आप में जो वहां पे घटना हुई परमधाम में, उस समय की बात है। और वो आप सब जानते हैं कि इसमें सुंदर साथ और श्यामा जी महारानी की कोई भी गलती नहीं। भले महामती प्राणनाथ जी महाराज ने 6 चौपाई में श्रीदास जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना कर ली, 6 प्रकरण में, किरंतन में, बालो ब्रह रस भिनो ब्रह रंग मा रमार तो वासना रुदन करी जलधार, उसमें उन्होंने कहा कि भूल हो गई, हमने खेल मांग ली। और यदि खेल मांगा गया रहता ब्रह्मप्रियों के तरफ से तो श्रीदास जी महाराज पता नहीं क्या करते। ये नहीं मांगने पर इतना बड़ा दुख, फिर भी सब सुंदर साथ के तरफ से महामती होकर के आप प्राणनाथ जी ने राजी के चरणों में प्रार्थना की, समाप्त हो गई। और इसके बाद राजी दिखाएंगे कि देखो आपत्ति आई थी ना आपके ऊपर, मैंने बचा लिया ना, इसलिए मैं आशिक हूं, वो दिखाएंगे। वो एक अलग बात है, पर इच्छा उपजाई गई है दोनों के अंदर में, अक्षर के अंदर में भी और सुंदर साथ के अंदर में। इसलिए लालदास ने कहा कि एक खेल देखन को इच्छा उपजाई दोई,
हक के दिल में उपजिया, इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, उपजाई गई, राज्य के द्वारा इच्छा उत्पन्न कर दी गई कि ऐसा कार्य हो, और तब ब्रह्मप्रियों ने मांगा था। और ऐसे ब्रह्मप्रियों को खेल मांगने के बाद अक्षरातीत ने एक संसार मोह सागर की रात्रि बनाई, जो आप सुन गए थे। उनके 3 टुकड़े हुए, ब्रजरास और जागनी। ब्रजरास खेल देखने के बाद में जो रात्रि के तीसरे भाग, जिसको हमने कहा जागनी ब्रह्मांड, इस जागनी ब्रह्मांड में जो अक्षरातीत की शक्ति अवतरण होने वाली, तो उस समय में अक्षरातीत ने अपने मन में क्या क्या भाव लिया, वह स्वामी लालदास जी महाराज लिखते हैं कि तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक, 3 में जम्बू द्वीप में भरत खंड बुजरक, 3 में विशेष देख के ये जो खंड बुंदेल, कायम सिफत तिनकी जो तीसरा तकरार लैल, तामे सिरे सिरदार की ये जो पढ़ना ठौर, 3 में सिफत छत्रसाल की नहीं पटंतर, और मिलावा सय्यन का तामे हुकुम सिरदार, हक की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। इतनी बातें कि 2 ब्रह्मांड में खेल देखने के बाद जब तीसरे ब्रह्मांड में होने वाली लीला, जो तीसरे दिन की बरारब की लीला, चौथे दिन धनश्रीदेवी चंद्र की लीला, 5वें दिन महामती प्राणनाथ जी के अंदर में होकर के मेहदी की लीला, ये 5 दिन रब के राज्य के 5 दिन है। 6ठे दिन मोमिन का, जागनी का। तो इन 5 दिन में जो खेल दिखाए गए, उनमें से आपने कहा कि चौथे और 5वें दिन की जो लीला है, उसमें 5वें दिन की लीला के आप कह रहे हैं कि चौथे दिन में तो ठीक है कि 14 लोक ब्रह्मांड को उन्होंने दिल में ले लिया, उसमें भी 9 खंड को लिया, उसमें भी 9 खंड में से भी जम्बू द्वीप को लिया, और उस जम्बू द्वीप में भी कह रहे हैं कि भारतवर्ष को लिया, और भारतवर्ष में भी बुंदेल खंड को, और बुंदेल खंड में भी पन्ना, और पन्ना में भी महाराजा छत्रसाल जी ने जो सेवा किया है, ऐसे महाराजा छत्रसाल शाकुंडल के अवतार, उनके संदर्भ में कह कि ऐसे दिव्यतम भूमि जो पद्मावती पुरी धाम है, वहां पे जब आए, क्योंकि पन्ना को हम परम धाम कहते हैं, परम धाम वो भी महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित है। वहां उनकी समाधि, वहां 11 वर्ष तक उन्होंने चर्चा की, और वही स्वरूप महामंगलपुरी धाम में 17 महीने तक रहे, गादी की स्थापना की, वहां पे संपूर्ण तेज को उन्होंने प्रतिष्ठित किया, और वही शक्ति धनिश्रीदेवी चंद जी महाराज के तन में होकर के जामनगर में नौतनपुरी धाम की भी स्थापना की। वहां भी बहुत वर्षों तक लीला हुई, जमुना प्रकट हुई, ब्रज की रास की लीलाएं हुई, पर इन दोनों धामों को किसी ने भी नहीं कहा कि यह परम धाम। पर पन्ना के लिए ही कहा गया कि पन्ना परम धाम देख, आशिक को आराम देख। बिल्कुल आराम है आशिक को, इसलिए पन्ना को परम धाम कहा गया। और वह परम धाम यदि है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण हो। महामती प्राणनाथ जी महाराज के समाधि स्थल होने से ही पन्ना परम धाम नहीं, बल्कि वह उस भूमि पे जाने के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो एक स्वरूप, वह दिव्यतम स्वरूप बन गया था। बिल्कुल काम काज करना उन्होंने छोड़ दिया था। उनका एक ही काम, जो महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा कि हक को काम और कछु नहीं, परम धाम में कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐश आराम के साथ में बैठे रहना, कुछ भी काम नहीं। सिर्फ उनको एक ही कह दिया कि ब्रह्म प्रियाओं को इश्क पिलाने का काम है। और वो कैसे? वो बिना मांगे, मांगा नहीं ब्रह्म प्रियाओं ने, और बिना मांगे ही उस दिव्य परम धाम में सिराज जी महाराज उनको इश्क पिला रहे हैं, और इसीलिए वो कहलाते हैं वहां पे आशिक, उस अवस्था। और ब्रह्म प्रियाओं ने यहां पे कहा नहीं नहीं, आप तो माशुक है, माशुक है, माशुक है, इसके बाद में भी वो पिला रहे। तो इस दिव्य भूमि पे आकर के भी महामती प्राणनाथ जी जब वैसे ही करेंगे जैसे परमधाम में राज्य करते, कुछ भी नहीं करते। सुबह 5:15 बजे पण
જે મહાપુરુષોની દ્રષ્ટિમાં એ છવિનો દર્શન તે વખતનો થયો ત્યારે એ મહાપુરુષ જોયા કે બિલકુલ પરમધામની ઘડીથી 5:15 વાગે સમયમાં જ રાજજી મહારાજ શ્યામાજી મહારાજની જાગ્રત થઈ ગયા પરમધામમાં. ને જે જોયા છે ને એમના તરફથી વર્ણન છે જુગલદાસજી મહારાજ. લટપટી પાગ છૂટે બંધ સોહે રંગ સે જાદો લાલ સુહાઈ. એકબીજાને श्रृंगार करे તે टाइम વાત का. ऐसे दिव्य परम धाम में श्रीराज जी महाराज वहां पे 5वीं भूम में ही राज्य श्यामा जी को राज्य को श्रृंगार एक दूसरे को कर देते और 6 बजे से लेकर के रात्रि के 10:30 बजे तक राज्य महाराज कुछ भी नहीं करते, बैठे सब ब्रह्म प्रियाएं कर. और उस समय में परम धाम में राज्य महाराज को मासुक आनंद मिल रहा है. और वही मासुक बन करके जब आप पद्मावती पुरी धाम में होंगे तो ही परम धाम कहा जाएगा पद्मावती पुरी धाम को. नौतनपुरी में उन्होंने आशिक का काम किया, महामंगलपुरी धाम में आशिक का काम किया. वहां से चलने के बाद पद्मावती पुरी धाम में जब आप आए हैं और जब तक धोए हाथ और हथियार की बात नहीं हुई है तब तक आप आशिक ही हैं, आशिक ही. और इसके बाद जब 45 कहें या 48 कहें जो भी हो आगे बात आएगी उसकी. इसके बाद में वाणी उतर जाने के बाद जो बाड़ियां गाने के लिए सुंदर साथ आते हैं चालू का चालू रहता है, प्राणनाथ जी बैठे रहते हैं और उस वाणी के अंदर में तारतम के अंदर में जो रस है, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, गीता हो, भागवत हो, संतों की वाणी हो, एक एक साक्षी देख करके उसमें से जो रस निकालते, जो चुपाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना. कलाम अल्लाह या हदीसें शास्त्र पुराण या वेद सब सुख मोमिन ले भी हक रसना के भेद. कि सारे के सारे धर्म ग्रंथ के अंदर में जो राज्य महाराज के जुबान है उनके जुबान से निकल गए जो शब्द उसके अंदर में जो भरा पड़ा हुआ और उस शब्द के अंदर में जो रस है, उस शब्द के अंदर में जो प्रेम है, इश्क है, उसमें से निकाल करके और ब्रह्म सृष्टि को पिलाया जा रहा है. कौन पिला रहे हैं? अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ, जिनके लिए वाणी ने कहा कि मोहे अपनो सब दियो रही न कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनो कर रोशन थापी हक, हक बनाकर छोड़. और उससे पहले तक जो महामती प्राणनाथ जी ने प्रार्थना की है कि इसक दीजो मोहे आपनो मैं तासों करूं मिला. ये प्राणनाथ जी प्राणनाथ बन करके अक्षरातीत से प्रार्थना करें महामती के रूप में कि ज्ञान आपने दिया और मैंने बहुत कुछ किया इससे, पर इससे मैं बिल्कुल उब गया. अब जागृति के लिए जो सारे ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई हैं उस पद्मावती पुरी धाम में, उन सब के अंदर में, और सब यही जानते हैं कि अक्षरातीत है, धामधनी है, प्राणनाथ है, तो और कहां जाएं? एक छोटे से बच्चा को यह पता चले कि हमारा माता पिता है तो कुछ भी लेना होगा तो वो लेने के लिए अपना माता पिता के पास में ही जाएगा, वहीं से उसको प्रेम प्यार सब कुछ मिलना है. और जब इस जगत के अंदर में तारतम से ब्रह्म प्रियाएं जागृत हो गई तो उन ब्रह्म प्रियाओं को अक्षरातीत बन करके, जिनके ऊपर में सील लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है कि हक है, अक्षरातीत है, तो सब दौड़ के जा रहे हैं कि प्रेम दीजिए. अब जागृत जागनी तारतम से दृष्टि मिल गई, देख रहे, इसलिए कहें कि मिलने के लिए अब प्रेम दें पर खाली कुछ भी. पर 45 के बाद अब उस भूमि पे आप जब इमाम बने हैं, हक का जो मोहर लगा हुआ था, तो उस कार्य को करने के लिए आप इन सभी धर्म ग्रंथों में से प्रेम निकाल करके, साक्षी दे करके, वाणी के जो अंदर में तारतम का रस उसको पिला रहे हैं. और वहां उन्होंने कबूल किया कि अब यहां मासुक है प्राणनाथ अक्षरातीत. और जिस भूमि पे आप मासुक बन करके हैं उस भूमि को
संतों ने, ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि भाई वो पन्ना परम धाम है, जहां पे फिर छत्रसाल जी ने उनको सिंहासन पे बैठा करके और अनंत आभूषणों से अलंकृत करके उनको आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं। जैसी लीला परम धाम में हो रहे वैसी की वैसी लीला वहां पे, वैसी शोभा श्रृंगार जो सब कुछ वहां, इसलिए वहां हो गए आप मासुक और वह भूमि होगी पन्ना परम धाम। ऐसे पन्ना के पवित्र धरती पे आप गए तो उस धरती को भी अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया कि 14 लोक ब्रह्मांड मैंने जो बनाया, उसमें जो यह जम्बू द्वीप है, 9 खंड है, उसमें जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष के अंदर में बुंदेलखंड और उसमें जो पन्ना की भूमि, उस भूमि को सब कुछ अपने दिल में लिया। पर उस भूमि के, पन्ना के पवित्र भूमि पे आपने इस तरह की लीला की और वहां की शोभा श्रृंगार का वर्णन लालदास जी महाराज आगे करेंगे। इसलिए आपने यहाँ पे कहा कि मिलावा सय्यन का तामे हुकुम सिरदार, हक की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। जिसको हक की सूरत बना करके अक्षरातीत ने भेजा, ऐसे सुंदर साथ के जो मिलावा, ऐसे सुंदर साथ के मिलावा में उस भूमि पे जो हक की स्वरूप अक्षरातीत बन करके इंद्रावती की आत्मा है, वह ब्रह्म सृष्टि से प्यार कर रही है, वहां पे प्रेम दे रहे, वहां पे उनको इश्क दिया जा रहा है उस भूमि पे। उसके लिए आपने कहा कि इन स्वरूप की इन जुबा कहीं न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद इत। कि जिस स्वरूप से वह प्रेम प्यार इश्क मिल रहा है, उस स्वरूप की शोभा श्रृंगार के लिए उन्होंने कहा कि यह शब्दातीत है, शब्दातीत। और महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि जब शब्दातीत परमात्मा है तो फिर वह परमात्मा, उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा की लीला, उस परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा के स्वरूप का श्रृंगार, उसको वर्णन कैसे किया गया? क्योंकि वर्णन किससे किया गया है? इशारे से किया गया। क्या वर्णन किया गया है? शब्द से, अक्षर से। तो जब शब्द से वर्णन कर दिया गया है तो फिर वो शब्दातीत कैसे हो जाते? शब्दातीत का अर्थ है कि जहां तक शब्द पहुंचता हो वह शब्द, और शब्द जहां नहीं पहुंच पाता वह शब्दातीत। इसलिए उस ब्रह्म को कहा कि यह अक्षर ब्रह्म है, और उस अक्षर ब्रह्म के लिए उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्म से जो ब्रह्म है वो न्यारे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से वह ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, वह शब्द ब्रह्म है। और उस शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से जो पूर्ण ब्रह्म है वो अलग है। और उसी पूर्ण ब्रह्म के लिए करें कि वही पूर्ण ब्रह्म हकी स्वरूप में होकर के उस पद्मावतीपुरी के धाम में बैठ करके और ब्रह्म सृष्टि के सिरदार बन करके उन ब्रह्म सृष्टि को प्यार दे रहे हैं, इश्क दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उस प्रेम में, इश्क में सराबोर होकर के और अक्षरातीत जो धामधनी मूल स्वरूप है उनको पहचाने, उनका दर्शन हो। इसलिए लालदास जी ने कहा कि शब्दातीत की पार की सो कहनी जुबा हद इत, इस जुबा से कहना। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि जिन देखी सूरत हक का इस वजूद के सनमंद, हुकुम जोश मेहर दिखावही मोमिन जाने ए सनन। ये दिखाते कौन? जो पहले मेहर सागर में चर्चा हो कि हुकुम है, जोश है, मेहर है। ये जब आ जाए, जोश आ जाए, हुक्म आ जाए और राज्य की मेहर हो तो वह स्वरूप दिख जाता है। दिख तो लेंगे, पर देखने के बाद में उस स्वरूप की शोभा और श्रृंगार को देख ली दृष्टि ने, देख ली बुद्धि ने, पर उस स्वरूप को जिसको बुद्धि ने और दृष्टि ने दर्शन किया तो उसको वर्णन जब करेंगे तो वर्णन करने के लिए फिर शब्द कहां से ले आएंगे? परमधाम से नहीं, शब्द ले आना होगा अक्षर से। शब्द जो है अक्षर वहां से लेना पड़ेगा, और वह इस जगत के अंदर में नाद ब्रह्म होकर के अवतरण हुआ है। उस शब्द को सहारा जब लेते हैं तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि दृष्टि मसाला इत का, जो उस स्वरूप को दर्शन किया दृष्टि, पर उस दृष्टि में क्या हुआ? हुकुम मेहर जो उसका अवतरण हुआ। और शब्द तो यहाँ का जो दुनिया का शब्द है उसी शब्द को आश्रय लेकर के उनको वर्णन किया है। पर कैसे? तो हुकुम जोश और मेहर से। इस तरह से उससे दिव्यतम
दिव्य परम धाम के अंदर में रहने वाले राजी महाराज की शोभा श्रृंगार को वर्णन करके और उस पन्ना की भूमि पे आप सुना रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। और उस प्रेम देने की जो परंपरा शुरू हुई, उस समय में सुंदर साज को जो आनंद हुआ, उसके लिए लालदास जी ने कहा कि सागर सुख अनगिनती पल पल लेत सयन, जो सेवा में शामिल करते जो इन तन। जो पंच भौतिक शरीर जिनको मिला था, और उस पंच भौतिक शरीर से उस समय महामती प्राणनाथ जी महाराज को जो एक दिव्यतम स्वरूप था। और वो स्वरूप कैसे हो? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी महाराज तारतम के अवतार है, और ऐसे भी हम और आपका एक ही शरीर है, एक ही तत्व से बना है, जो 5 तत्व है। पर इस शरीर के अंदर में जिसके पास में मंत्र हो, और उस मंत्र को यदि जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खूब चिंतन करते हैं, तो एक शरीर के अंदर में उस मंत्र के जो शक्ति रहती है, सारी की सारी शक्तियां उस शरीर के अंदर में अवतरित हो जाती, और देखने में वैसे स्वरूप रहता है। जैसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस जगत के अंदर में सिर्फ हमारा स्वरूप दिख रहा है मनुष्य का, पर ये अक्षरातीत के वासी देत दिखाई, जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी। उसमें तेज क्या छुपा? तो जितना मंत्र के चिंतन किया जाए, ज्ञान को चिंतन किया जाए, श्रवण किया जाए, तो उसमें से शक्ति अवतरित होती है, और शक्ति अवतरित होने के बाद वह चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में यज्ञ की परंपरा तो अभी भी है, पर अब तो घी है, गेहूं है, और क्या कहते हैं, तिल है, जौ है, ये सब हवन में डाल दिया जाता है। पर कुछ वर्ष पूर्व अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, जिसमें घोड़े को हवन कुंड में अग्नि में डाल दिया जाता था। नरमेध यज्ञ हुआ करता था कि हम और आपके जैसे मनुष्य जो सुंदर हो, जिसका कोई अंग भंग न हुआ हो, ऐसे किसी जगह कोई कटा न हो, ऑपरेशन नहीं हुआ, ऐसे जो दिव्य स्वरूप सुंदर शरीर हो, उस शरीर को हवन कुंड में डाल दिया जाता था। उसे कहा जाता था नरमेध यज्ञ। ये सब हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये सारे हुआ, पर ऐसे उठाकर किसी को जबरदस्ती नहीं डाल दिया जाता। जब अश्वमेध हुआ करता था पहले, और उस समय में जो राजा महाराजा करते थे, वो इसलिए कि अश्व को हवन कुंड में डाल दिया जाता था, फिर निकलते थे तो उस घोड़े को छोड़ा जाता था, और जिसने पकड़ लिया कोई राजा बादशाह ने, तो उससे युद्ध, और युद्ध में यदि घोड़े पकड़ लिया जिसने, वो युद्ध जीत गए, तो सामने वाले चक्रवर्ती सम्राट नहीं होते थे। और यदि वो युद्ध जीतता गया और घोड़े निकलता गया, तो वह फिर अंत में हो जाते थे चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट के लिए अश्वमेध किया जाता। इसी तरह से नरमेध की परंपरा। तो ऐसे घोड़े और मनुष्य को पकड़ के डाल नहीं दिया जाता था। वैदिक मंत्र में आज भी शक्ति है, और उस समय भी वैदिक मंत्र को पढ़ करके, मंत्र को अभिमंत्रित करके, उस घोड़े को घोटत्व शक्ति, जो घोड़े की जो शक्ति है, उसको हटा दिया जाता था। मंत्र को जाप करते 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 जो घोड़ा के अंदर में जो एक पशुत्व है, उस पशुत्व धर्म को दूर कर दिया जाता था, और उस घोड़े के अंदर में दैवत्य शक्ति की स्थापना हो जाती थी। पर ऊपर से क्या है? घोड़ा का वह शरीर दिख रहा है। तो उस शरीर को बिल्कुल उज्जवल बनाने के लिए, एक दैविक शक्ति के अनुरूप बनाने के लिए, जब अश्व को कुंड में डाल दिया जाता था, तो उसमें से शक्ति वही का वही, पर एक दिव्यतम स्वरूप लेकर के वो घोड़ा बाहर प्रकट होता था। दिव्यतम स्वरूप लेकर के, उसको कहा जाता था अश्वमेध। मनुष्य को जब हवन कुंड में डालता था, तो उससे पूर्व में वेद के मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शरीर को परिवर्तन कर दिया जाता। पर जो एक बाहर के खोखला जो दिखता था, वह सुंदर बन जाए, उस शक्ति के अनुरूप बन जाए, इसलिए उसको कुंड में डाल दिया जाता था। और कुंड से निकलता, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सोना को अग्नि में जब तपाया जाता है तो क्या होता है, क्या बन जाता हो? अरे वो कंचन बन जाता है। आप लोग लगाते ही नहीं होते, फिर कैसे पता चलेगा? थोड़ा गोल्ड खरीदा करो,
कुछ खर्चे करवाया करो, मेरे लिए ना, आपके लिए मैं कह रहा हूं। तो फिर पता चलेगा कि ये सोना है, क्योंकि उसमें कैरेट होता है ना, 18 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, प्योर जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो इसी तरह से सोना और कंचन अवस्था में, कंचन कहा कि जिसमें कोई भी विकार न हो। सोना में विकार होता है, कभी पीतल मिला हुआ रहता है और भी कोई धातु, जिससे वो घुल जाए, उसमें खबर ना पड़े। पर जब वो कंचन हो जाता तो उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं रहता। इसी तरह से मंत्र अभिमंत्रित करके जब कुंड में डाला जाता था तो बिल्कुल दिव्य स्वरूप हो जाता था। जो भीतर है मंत्र वही बाहर प्रकट होकर के दिव्य स्वरूप बन जाता था। महामती प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप, जिसके लिए खुद उन्होंने वाणी में कहा कि मेरा अंग 5 तत्व का इन अंतस्करण विचार, कि मेरा भी जो यह शरीर है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो 5 तत्व। तो 5 तत्व का हम आपका भी है, उसमें 3 नहीं है, 4 नहीं है, पूरे का पूरे 5। पर अंतर क्या, कि वो जो तारतम के अवतार थे, उस तारतम की दिव्य शक्ति के चिंतन करने से जिनके मुखारविंद से 18,000 वाणी प्रकट हुई, ऐसे स्वरूप अब एक दिव्यतम स्वरूप बन गया है। और ऐसे दिव्यतम स्वरूप जो आप सेवा में सुनेंगे तो बहुत महत्व है। कि महामती प्राणनाथ जी महाराज जो हाथ धोते थे, उनके शरीर से जितना भी, जो हम कहते हैं आज के शब्द में विकार, तो एक एक जो वस्तु निकलता था, सारे के सारे वस्तु सुंदर साजी स्वीकार कर लेते थे। कुछ भी हो, जब स्नान करते थे वो पानी लेकर के लोट-पोट करने, एक भी बूंद पानी कहीं बाहर नहीं निकलता था। शरीर से पसीने तक भी सदुपयोग हुआ करता, क्योंकि वह शरीर हक्की स्वरूप, दिव्यतम स्वरूप बन गया है। इसलिए लालदास जी महाराज ने कहा कि सागर सुख अनगंती पल पल देत सयन, जो सेवा में शामिल करते जो इत तन। जो वहां पे महामती प्राणनाथ जी के सेवा में थे, ऐसे सुंदर साजी महाराज, सुंदर साजी को महामती प्राणनाथ जी अपने तारतम से जिन्होंने दिव्यतम स्वरूप बना लिया है, कि सिर्फ देखन को तन सागर माही दिखता था संसार में, और वह एक दिव्य स्वरूप था। ऐसे दिव्य स्वरूप से जैसे मेहर सागर के अंदर में सिराज जी महाराज ब्रह्म प्रियों के एक एक क्षण और पल पल में जो सुख मिले, यही कामना लेके बैठे हैं। इसी स्वरूप से और इसी विचारधारा को लेकर के पद्मावतीपुरी धाम में आप महामती प्राणनाथ जी हैं, और करें कि सागर सुख अनगंती, कि जिस तरह से सागर की कोई सीमा है क्या, तिथल में गया પછી તમે આમ કરીને જુઓ તો તમે કહી શકો કે આટલા કિલોમીટર પછી આ જળ પાણી છે, કઈ ખબર નહીં, અપાર सीमा रहित। इसलिए उन्होंने कहा कि सागर सुख अनगिनती पल पल देत सयन, सुंदर साजी को वहां पे जो अपरंपार सुख दिया जा रहा है, कि जिस सुख को गिना नहीं जा सकता है कि कितने सुख महामती प्राणनाथ जी के द्वारा यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहां के लिए कहा कि द्वार तोबा के खुले हैं अब इस समय, और इसके बाद में जैसे ही द्वार तोबा के बंद हो जाएगा, स्वरूप अदृश्य हो जाएंगे, तो फिर वह बंद हो जाएगा और फिर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, पछताते रह जाएंगे। ऐसे अनगणित सुंदर साजी को वहां पे सुख दिया जा रहा है। सुख की अनुभूति वहां पे कर रहे हैं कौन, कि जो हम और आपके जैसे सुंदर साजी वहां पे एक शरीर धारण करके श्री जी महाराज की सेवा में थे। उसके लिए उन्होंने कहा कि एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान, लिखा 1100 वर्ष का ये लिया जिन ईमान। वहां जो सुख मिल रहा था उसके लिए कहा कि एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान। श्री जी महाराज के द्वारा जो वहां पे सुख मिल रहा था सुंदर साजी को, एक क्षण में जो सुख मिला उस सुख का भी वर्णन लालदास जी कहते कि इस जुबान से करना मुश्किल है ऐसे। और वह कहे कि इसकी साक्षी कि 1100 वर्ष का ए लिया जिन ईमान, 3 सैयों की सिफत क्यों सके कोई कर, पर हुक्म कहावे धनी का ये सिफत सब ऊपर। पर राज जी महाराज का हुक्म, वही हुक्म इस जुबान से यहाँ पे वर्णन करवा रहे हैं लालदास जी महाराज, क्योंकि एक एक चौपाई भी करे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसका भाव मैं कुछ कह रहा हूं कि महामती प्राणनाथ जी महाराज के उस समय के सुख को वर्णन करते उन्होंने कहा कि जब आप
5 वर्ष वहां हो गए। उस समय के लिए उन्होंने कहा कि संवत 17 से 35 में पहुंची शरत जो ए सा के 5 परिणामी हुकुम श्यामा जी श्रीदेव चंद्र जी शामिल दावत करी जाहिर भई शामिल सकुंडल बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम एक हुकुम जोश एक आत्मा पहुंचे एक ही बखत मुकाम। कि जब 35 में विद्याविनंदन शाखा स्थापित हुआ और 5 वर्ष के बाद 40 में वहां आए और 45 जब शुरुआत हुआ उस समय जो वहां पे लीला हुई उसके संदर्भ में आपने कहा कि बेवरा 3 सूरत का जुजे हवाले जुदे काम एक हुकुम जोश एक आत्मा पहुंचे एक ही वक्त मुकाम। कि महामती प्राणनाथ जी के अंदर में 5 शक्ति है जिसमें 2 भाग कर दिया गया है, हुकुम जोश और आत्मा, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और तारतम ज्ञान। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस जगत के अंदर में जागनी ब्रह्मांड में ये 2 काम करेंगे और इसलिए उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंदर में 3 शक्ति दुनिया से चली जाएगी और उन तीनों का नाम दिया उन्होंने कि एक हुकुम जोश एक आत्मा पहुंचे एक ही बखत मुकाम। यहां से हुकुम भी चल देंगे, जोश भी और आत्मा भी, ये तीनों रह जाएंगे सिर्फ 2 बुद्धि और तारतम। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा कि अमे बुद्ध ने प्रकाशी जासु हमारे घेर जी। कि बुद्ध ने प्रकाश करीने आ जगत माथी परमधाम हमें बधा जता रहे और ये 3 जाएंगे। फिर आप उससे मत कहना कि 3 चले जाएंगे, हुकुम चले जाएंगे, जोश चले जाएंगे, ब्रह्म प्रियाएं चली जाएगी तो खेल नहीं रहेगा। फिर योग में आए किसी एक को जगने से ब्रह्मांड का प्रलय नहीं होना है जब तक 2 नहीं जाग जाएंगे। 2 से कौन कौन? अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई 2 ही, इसमें 2 है। यहां लालदास जी ने कहा कि यहां पे जो दावा, यहां का जो एक महामती प्राणनाथ जी दावा लेके बैठे हैं कि अब कयामत की घड़ी आ गई है, जागने की समय, जागृत हो जाओ, 6ठे दिन की लीला चल रही है, 7वें दिन में बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा, संसार सिर्फ 6 ही दिन है और 7वें दिन तो छुट्टी हो जाती है, कोई नहीं रहता। तो अब यह 6वां दिन चल रहा है और इस 6वें दिन के लिए उन्होंने क़यामत की दावा को लेकर के कहा कि इस 6वें दिन में यह लीला पूरी हो जाएगी और 7वें दिन यह जो हुक्म है, जोश है, आत्मा यहां से चली जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट। और इस घड़ी में वो कह रहे हैं कि ये जो जाएंगे 3 हुक्म जोश आत्मा तो 2 रह जाएंगे, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और तारतम। तो इस तारतम को 14 लोक ब्रह्मांड में फैलाने का काम कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म की बुद्धि। उनके द्वारा जो अवतरण हुआ निष्कलंक बुद्ध अवतार बुद्ध, इसलिए हो रहे। और इसी वाणी को चिंतन मनन करने से ब्रह्म प्रिया की आत्मा जागृत हो जाएगी, वो परम धाम में पहुंचेंगे। लालदास जी ने कहा कि ऐसे जो ये 3 स्वरूप जाएंगे उनमें से फिर उन्होंने कहा कि धनी हजूर पहुंचे तीनों भई मजकूर 3 से सुने हरप 90,000 के सब रोशनी इनमें बसरी मल की और हक की ए हुकुम 3 सूरत 3 दई हयाती दुनी को करी सयन वास्ते शरत आई 1000 वर्ष पहले सूरत जो बसरी दूसरी 10वीं मिने निज धाम से उतरी और तीसरी के लिए कहा कि तीसरी जो हकी कही 3 आई 12सी 2 मता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर सोई। जब हुक्म जोश आत्मा परम धाम जाएंगे, किस आधार पे जाएंगे वो महामती लालदास जी महाराज लिखते हैं कि इस जगत के अंदर जो उस अक्षरातीत की 3 सूरतें, जो उनके अलादीन शक्ति श्यामा उनकी 3 सूरतें हैं जो बहुत बार सुने, बसरी मलकी और उन तीनों का अवतरण माना गया कि आई 1000 वर्ष पहले सूरत जो बसरी जिस समय बीतक लिख रहे हैं या देवचंद जी महाराज का अवतरण हुआ उससे पूर्व में 1000 वर्ष पहले आए।
इसके बाद में मलकी आए और इसके बाद में हक की सूरत यहाँ पे आए, जो बुद्ध कल्कि को जाहिर करने के लिए उनके द्वारा जो ज्ञान अवतरण होगा, उसी ज्ञान के आधार पे जब सारे ब्रह्मांड में तारतम्य का प्रचार हो जाएगा और जागनी शुरू हो जाएगी, उस समय में हुकुम जोश और आत्मा, हुकुम जोश आत्मा को जागृत करके परम धाम ले जाएंगे और दो शक्ति यहाँ पे अन्य सृष्टि को जागनी में तल्लीन रहेंगे। श्री देवीचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के उन्होंने कहा कि वह मलकी इस जगत में तारतम लेकर के परम धाम से आए और तीसरी जो हकी कही, 3 आई 12 दोई मता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर सोई। इसके बाद जो हकी आए, ये दोनों के वारिसदार बन के आए, बसरी का भी और मलकी का भी, और इन दोनों के पास में जो संपत्ति थी तारतम का, उसको इन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनके लिए कहते कि हुकुम श्री देवीचंद्र जी, श्यामा जी, ये तीनों के फैल हाल, सारा मुद्दा इनो पर ना कोई इनो मिसाल, रोशनी तीनों सूरत की, तीनों के जुदे जुदे जहूर, बैठक बक्का बारीकियां, किया जाहिर तीनों नूर, हुकुम जोश बसरी पर आया निज धाम से दोए, जिन देखा सो जाहिर किया, इन बिना जाने न कोई, रूह फूकी मलकी मिने रूह अपना दिया खिताब, सो कुंजी लाए पुराण की, सबों फैलाए हयाती आप। कि जो बसरी और मलकी के लिए आप लालदास जी महाराज ने कहा कि बसरी को महराज हुआ और उसमें 90,000 हर्फ उन्होंने सुना, और उस 90,000 हर्फ के इस जगत में जब अवतरण हुआ तो उस समय यहाँ पे रूहें नहीं थी, और नहीं होने के कारण जो हकीकत और मार्फत की बात उसको उन्होंने जाहिर नहीं किया। और जिस समय महराज हुआ तो लालदास जी महाराज ने, और वाणी भी कहती है कि हक मोहम्मद के बीच में बीच राह साल 70 की 70, हिंदी में 70 और गुजराती में 70 बीच राह साल 70। जिस समय में उनको महराज हुआ था उस समय में अक्षरातीत परमात्मा और जो मोहम्मद था उन दोनों की फैसला दूरी वाणी बतला रही कि 70 साल में चल करके जितने मंजिल तय किया जाए उतने दूरी थी। विचार करो, अजब की बेचारा मोहम्मद गए तो अक्षर ब्रह्म जो जाते हैं 9 लाख कोस की दूरी तय करके कितना टाइम लगता है? कोई टाइम लगता है? जल्दी पहुंच जाते हैं। और इनको तो रफ रफ के तकथ लेने के लिए आया, उस पे बैठ करके गए और वहां तक कि जहां पे 3 हार में ब्रह्म प्रियाएं बैठी है वहां तक। विचार करो कितना नजदीक पहुंच गए। और इसके बाद ही वाणी करे के बीच राह साल 70 वर्ष आप चलो, इतनी दूरी है। वो बेचारे मोहम्मद थक गए। हक मोहम्मद के बीच की बात उन्होंने कि मोहम्मद उस समय उस हक से अक्षरातीत से नहीं मिल पाए, दूरी था। और वह दूरी बतलाया गया कि इस जगत में महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ है विक्रम संवत 1675 में, और धनिश्री देवीचंद जी महाराज को तारतम ज्ञान मिला है विक्रम संवत 1675 में महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण, और विक्रम संवत 1678 में तारतम दर्शन श्याम जी के मंदिर में। और इन दोनों में से आप दोनों में 70 को प्लस कीजिए और जितना होगा यह है हक मोहम्मद की दूरी, कि उतने समय तक के जो समय उसमें मोहम्मद हक से नहीं मिल पाए। और धनिश्री देवीचंद जी महाराज जब इस जगत में आए इनके साथ में वहां पर था महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय भी है, पर जो उन्होंने लिख करके दिया कि आप हक्की स्वरूप हो, उस हक्की स्वरूप के समय में अक्षरातीत स्वयं उनके अंदर में बैठ करके, और जो एक बात थी जो आप कभी कभी सुना किए होंगे कि एक शायद मैंने भी सुनाया होगा, एक राजा था और अपने अय्यासी जीवन व्यतीत करता था। सामने वाले राजा को पता चला कि इनके सैनिक बहुत कमजोर हो गए हैं,
ये अपने प्रजा पर ध्यान नहीं रखते हैं, राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उसने पत्र लिख करके भेज दिया, या तो सहर्ष अपने राज्य मुझे सुपुर्द कर दो, दे दो, या नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करके मैं ले लूंगा। उस पत्र को पढ़ करके राजा बहुत घबराए कि देख रहा है कि हमारे मंत्री बिल्कुल शिथिल पड़ा, सैनिक सब शिथिल पड़ गए, प्रजा के अंदर में कोई उत्तेजना नहीं, और मैं कैसे उससे युद्ध करूंगा, और बहुत चिंतित हो गए, इतना उदास, और शरीर भी सूख गया। एक दिन रानी ने देखा कि ये दिन प्रतिदिन राजा का शरीर गलता जा रहा है, सूखता जा रहा है, ये क्या? और एक दिन रानी ने पूछा कि क्या बात? राजा ने पत्र दिखा दिया, रानी पढ़ ली, और इसके बाद में कहा कि कोई बात, आप घर में बैठ जाओ, मैं तैयार हूं, मैं भी एक छत्रानी हूं, मुझमें भी वीरत्व शक्ति, वीर है, और मैं युद्ध करूंगी। और राजा का पोशाक पहन करके वह रानी मंत्री को आदेश दी, और ऐसा पोशाक पहन लिए, ऐसा पोशाक पहन लिए कि मंत्री को और सैनिक को यह पता नहीं चल पा रहा है कि सही में राजा है कि रानी। मंत्री भी जान रहा है, सैनिक भी जान रहा है कि ये राजा ही है, रानी ऐसा कोई पता नहीं। और इसके बाद घोड़े पे सवार होकर के युद्ध मैदान में चल पड़ी, युद्ध हुआ, विजयश्री मिली, और उस राजा के राज परिवार में जितने भी रानियां थी, राजकुमारियां थी, सबको अपहरण करके अपने राज्य में ले आए। इस जगत के अंदर में जिसको हमने हक्की स्वरूप कहा, इमाम कहा, निष्कलंक बुद्धावतार कहा, महामति प्राणनाथ कहा, अक्षरातीत कहा, जितने भी उपाधियां, धनी, ये सारी की सारी उपाधियां जो अभी किरंतन की चौपाई आपने सुनी थी कि सही नाम मोहर दियो अपनो, कर रोशन थापी, हक बना दिया। तो सब ब्रह्म प्रियाओं को, सुंदर साथ को यह पता चल रहा है कि ये अक्षरातीत ही है, धामधनी, ये नहीं पता इंद्रावती अक्षरातीत दामधन। वहां जब अपहरण करके ले आए तो रानी समझ रही थी राजा, पर अब देख रहे तो कुछ भी। इसके बाद उस रानी ने कहा कि जैसे अभी चौपाई थी ना कि श्री जी ने जब हक्की स्वरूप हो जाने के बाद भी परिक्रमा, सागर, श्रृंगार वगैरह ग्रंथ उतर जाने के बाद शुभारंभ हो गया, फिर भी सिंधी किताब में रोए। किरंतन के बहुत से ऐसे प्रकरण का अवतरण हुआ कि जिन प्रकरण के अंदर में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने प्रार्थना की, इश्क मांगा कि आप मुझे दें, और इसके बाद वो आते। फिर रानी ने कहा कि भाई इनको जो चाहिए वो आप राजा हैं, मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में गया था। यहां इस दुनिया के अंदर में जागने का कार्य सौंपा है श्यामा जी को। श्यामा जी को उन्होंने सब कुछ दे दिया इंद्रावती के स्वरूप में, पर जब वह अंत का समय आया मासुक बन करके, तो उस समय में उन्होंने कहा कि ये तो काम आपका है, और इसके बाद में अक्षरातीत स्वयं प्रकट होते हैं ऐसे दिव्यतम भूमि पन्ना में। वहां की बात आप करें कि हुकुम श्री देवचंद जी, श्यामा जी, ये तीनों के फैल हाल, सारा मुद्दा इनो पर ना कोई इनो मिसाल, वह जो तीसरा स्वरूप है। कौन? जिनके लिए उन्होंने कहा कि मता तीन सूरत का किया हुक्मे जाहिर, सोई यह तीसरी सूरत हक्की। इस हक्की के अंदर में हुक्म श्री देवचंद जी और आत्मा। हुक्म से तात्पर्य राज्य का हुक्म, श्री देवचंद जी से तात्पर्य है कि जिस श्री देवचंद जी महाराज के तन में अक्षरातीत ने आवेश को रखा, जोश को रखा, वह श्री देवचंद, और उससे लेकर के आए कौन? श्यामा जी महारानी की आत्मा। तो इस तीनों के लिए कह रहे हैं कि ये तीनों के फैल हाल, सारा मुद्दा इनो पर, इनके पास कौन? हकी स्वरूप के पास न कोई इनो मिसाल, इनकी कोई बराबरी इस जगत के अंदर में नहीं है। स्वामी श्री लाल दास जी ने कहा कि हुक्म जोश बसरी पर आया निज धाम से जोई, जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन बिना न जाने कोई, रूह फूकी मलकी मिने रूह अपना दिया खिताब, सो कुंजी लाए फुरमान की सबों पिलाया हयाती आब। बसरी में हुक्म जोश था, और जो मलकी आए उस मलकी के लिए आपने कहा कि रूह फूकी मलकी मिने रूह अपना दिया खिताब।
कि अक्षरातीत ने अपना जोश इनके अंदर में रह करके स्थापित किया, इसलिए हुक्म के स्वरूप मोहम्मद को कह दिए, हुक्म जोश रहते हुए भी, और जो जोश है वह धन श्री देवीचंद जी के लिए कह दिया, और आत्मा जो इस जगत के अंदर में श्यामा जी का स्वरूप है उनको इन्होंने कहा कि ये आत्मा श्यामा जी महारानी है। इसे मल की लेकर के आए हैं, जोश लेकर के, जो परम धाम के तारतम और उस तारतम से हयाती आब इन सुंदर साजी को मिला। और इसके बाद आप कहा कि हक हिकमत हकीम ने जित आई अकल नूर, तीन मता लिया सबन का जाहिर किया बका जहोर। और हक की स्वरूप बन करके आप महामती प्राणनाथ जी आए, परम धाम का सारा खजाना भंडार यहाँ पे आपने जाहिर किया। और उस भंडार से कहते हैं कि उसे जाहिर जब हुआ तो दुनी पैदा जुल्मत से हिरस हवा शैतान, सो पहुँचे पेर लो चढ़े न चौं से आसमान। तीन वजह की पैदास लिखी अपने कलाम, और लिखा शास्त्रों मिने पावे न खलक आम। कहो तीनों का बेबरा लाहुत जबरुत मलकूत, फैल तीनों करते हैं बीच जिमी नासूत। किस दुनिया के अंदर में नासूत में जो तीन स्वरूप है, बसरी, मलकी और हक्की, इन तीनों स्वरूपों के लिए आपने कहा कि इस जगत में लाहुत जबरुत और मलकूत ये तीन आसमान माने गए। उसमें से जो बसरी, मलकी, हक्की ये प्रकट हुए लाहुत से, जबरुत से ब्रह्म प्रियाएं ईश्वरी सृष्टि आई है, और दुनिया के जो जितने भी जीव सृष्टि मलकूत से हैं। और ऐसे दुनिया के अंदर में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि है। इन तीनों को जो वह तीन शक्ति है, बसरी, मलकी, हक्की, इन तीनों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान, उसका रस इनको जब पिलाया जा रहा है तो एक जो अब तक सिर्फ पहुंच रहे थे निर्गुण निराकार तक, जिसके लिए इन्होंने कहा कि दुनी पैदा जुल्मत से हिरस हवा शैतान, सो पहुंचे पेरलो चढ़े न चौथे आसमान। वह 7 शून्य तक पहुंच पाते थे, उससे ऊपर वो नहीं जा पाए। और तारतम के आधार पे उनकी दृष्टि भी आगे तक पहुंच रही है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि सैया बाहिदत में असल, तीन के फैल तीन माफक, जो सो समझे अपनी जात को निजधाम जिनका हक। और गिरोह जबरूती आई लगी इन सोबत, सो आई नूर अकल बिच जो अक्षर की निस्बत। ब्रह्म सृष्टि जो है वह परमधाम को चिंतन करके परमधाम जा रही इस तारतम के आधार पे, इस बसरी मलकी हकीकी ज्ञान के आधार पे। और ईश्वरी सृष्टि जो है मलकुत जबरूत से, तो जबरूत से आई हुई जो ईश्वरी सृष्टि उसी ज्ञान को चिंतन करके अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम को जा रही है। और दुनिया के जो और आम खलक जो तीसरी मलकुती जीनो अकल, ये आगे ना चल सके, नकल की नकल, ये नकल के नकल है। और ऐसे नकल के जो नकल, ये जीव सृष्टि अपने निराकार से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मारफत की जिन आगे करे रोशन। तब हरब कर्म कांड के कहे 30,000, होशी हकीकत मारफत जाहिर बिच सैया 12,000। चर नासुत मलकुत छोड़ सुन ला मकान, और देखा नूर मकान छोड़ी रोशनी इन आसमान। ये जो आपने पहले सुना, महावती प्राणनाथ जी महाराज इन सभी चीजों को वर्णन करने के बाद वो पुनः इस बात को दोहराते कि इस दुनिया के अंदर में जो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, इस तारतम के आधार पे जो आत्मा जागृत होगी, तो उस तारतम के आधार पे जागृत होकर के उस मलकूत और इसके बाद जबरूत और इसके बाद जो लाहौत, इन तीनों जगह पे जाएंगे। पर सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि जग जाने के बाद जो जीव सृष्टि नकल के नकल है, ऐसे जीव सृष्टि पर जब इस तारतम ज्ञान को सुनेंगे तो उसमें उन्होंने 2 भागें की। एक को उन्होंने किया कि जो 7 भिस्त है, उस 7 भिस्त में जो अव्वल के 2 भिस्त है, उन 2 भिस्तों में जो नकल के नकल है, इस तारतम को जब चिंतन मनन करेंगे, जो आपने पहले भी सुना, उसके आधार पे वो वहां तक पहुंचेंगे।
और जिन्होंने सिर्फ धर्म को माना समझा तो इसके लिए अन्य और 6 भिस्त और बने हैं, उन भिस्तों में जाकर के इनको स्थान मिलेगा। इस तरह से 8 भिस्त की भी यहाँ पे बातें आई। महामती लालदास जी महाराज कहते हैं कि अक्षर ठौर अखंड जो जाके पल थे पैदा कई इंड, सो उपज फना हो जाता है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे हो तनास, सो अक्षर इन सयन की करे दीदार की आस। जो आप ये बात पहले भी सुन चुके हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो एक पल में संसार को बनाते हैं मिटाते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को खेल देखने की इच्छा ब्रह्म सृष्टि के हुई, जो अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाया करते हैं, उसी अक्षर के खेल देखने की इच्छा हुई। हुकुम नूर खुदाई का जो है नूर जलाल, दायम आवे दिजार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल, तहाँ पैदा फना होता है ये जो 14 तबक, तहाँ जबराल रहता है पहुँच ना सक्या हक, तीन हक का महबूब मोहम्मद अलैहि सलाम, सो आया गिरोह वास्ते रसूल अपना नाम, रब्बानी गिरोह रब से किए दाना हक आप, सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिलाप। उस मोहम्मद के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो अक्षर भी दर्शन करने के लिए अक्षरातीत के पास जाते हैं, ऐसे अक्षरातीत की जो एक शक्ति बसरी वो यहाँ पे आए और उनको सिराज जी महाराज ने हक ताला ने अपने ज्ञान से चतुर चालाक होशियार बनाए और उनको उन्होंने रब्बानी अपने वाणी दी इस जगत के अंदर। और यही ओलिया लिल्ला कहे खुदाई के दोस्त ए, सो कहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के, इनकी जो वितक भई ताकि नेक कहो जहूर, ये कहावे बक्का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन। ऐसे मोहम्मद के यार जो इस दुनिया में प्रकट हुए हैं, उनको कैसे सिराज जी महाराज रक्षा करके ज्ञान दे करके परमधाम की तरफ सुरता लगाते हैं, ये बात हुई। इसके बाद ये जो मासुक जबरूत का कहियत है लाहूत, सो इत हुआ जाहिर ऊपर मसनंद मलकूत, हुई जाहिर सब में काढ़ा कुली दज्जाल, सरते सब आई मिली मोमिन किए खुशाल। के मलकूत के ऊपर जो जबरूत, जो इसको अपने यहाँ वाणी में भी आता है कि 14 लोक ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु है, पर बैकुंठ नाथ करके जहाँ पे शब्द आता है वह अक्षर ब्रह्म के लिए। तो इस 14 लोक ब्रह्मांड के ऊपर में जो एक मलकूत है वह अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही श्यामाजी महारानी के जुबान से वाणी प्रकट हुई। उस वाणी के लिए उन्होंने कहा कि सो इत हुआ जाहिर ऊपर मसनंद मलकूत, हुई जाहिर सब में काढ़ी कुली दज्जाल, शर्तें सब आई मिली मोमिन करे खुशाल। और जो पहले बात कही गई थी कि आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतवाणी अब सबों की करो अब आए करो दीदार। ऐसी जो वाणी आगम भाकी वाणी थी वह सारी की सारी वाणी यहाँ पे प्रत्यक्ष हुई और वह इस तारतम्य ज्ञान से। इसके लिए आपने कहा कि तब शोर पड़ा आलम में दौरी सब खलक, खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक, एक पहले आई पहुँचे किया रसूल दीदार, तिन को द्वार जो भिस्त का खोला परवर दिगार, ता पीछे सफ दूसरी आई मिले असहाब, ताको दिया हक सुभान ने हयाती जो आब। इसके बाद तीसरी के लिए कहे कि तीसरी सफ जो आई, तिन पीछे असहाब देखन हार, तिन को खोला खालिक ने भिस्त का द्वार। जो 3 सफ 3 पंक्ति, एक ब्रह्म सृष्टि की, दूसरे ईश्वरीय सृष्टि की और तीसरे जीव सृष्टि के लिए कहा कि जिनके लिए भिस्त का दरवाजा खुला हुआ है इस तारतम्य के आधार पे सुर परा संसार में। तब भया ये ख्याल फिरस्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जम्माल। जब ये दोनों सफ ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि जागृत हो जाएंगे तो इसके बाद में रह जाएंगे तीसरे सफ, जो आप कभी कभी कहते हैं ना कि मोमिन चले बिजली की न्यार, मुत्की भी तिनके साथ, जिनके लिए कहा घोड़े के लिए, और जो चौथे रह गए उनके लिए क्या कहा गया, पत्थर घास। ऐसे जो जीव सृष्टि है इनके लिए इन्होंने कहा
किशोर परा संसार में तब भया ये ख्याल, फिरस्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जमाल। जैसे जैसे वाणी का प्रचार होते जाएगा तो तीन तो परम धाम में जाएंगे, वह आवे, वह हुकुम, जोश और आत्मा, जिसके लिए दूसरे शब्द में उन्होंने कहा कि हुकुम श्रीदेव चंद जी, श्यामा जी, और जो दो रह जाएंगे, एक अक्षर की बुद्धि और तारतम, उसके द्वारा जैसे जैसे प्रचार होता जाएगा तो अक्षर ब्रह्म जो एक अपने खुमारी अवस्था में बैठा हुआ, वो चिंतन कर रहा है कि अब तक जैसे उन्होंने ब्रज की लीला देखी है, रास की लीला देखी है, और जागरण ब्रह्मांड में जितने भी लीला देखी है, उन सभी लीलाओं को बैठ करके वो चिंतन कर रहे हैं। वो कुमारी अवस्था में है और चिंतन करते करते जिस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड को वो देख लेंगे, ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी प्राणी है, जिनको जैसे जैसे यह ज्ञान मिलता जाएगा, आते जाएंगे, उस दिन अक्षर ब्रह्म की भी नींद खुलेगी। नींद उड़ी नूर जम्माल, तब याद किया सुपन को, उठी आठों भिस्त, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो किस्त। उस समय में अक्षर ब्रह्म की नींद खुलेगी और उसमें उन्होंने जितना भी उन्होंने दृश्य देखा है, सारा का सारा दृश्य अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में, अक्षर ब्रह्म के जो हृदय है उसमें जो 8 भाग बांटा गया है, उन 8 भागों में वह दृश्य जाकर के अखंड हो जाएगा। तारतम से बिल्कुल चंचल बन जाएगा, जैसे सजीव, बिल्कुल सजीव का ही सजीव रहेगा। और वह ऐसा सजीव जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आत्मा तो अखंड, पर साथ साथ में यह जो पंचभौतिक शरीर, जिसको जो अभी एग्जाम्पल दिया था कि जब सोने को तपाया जाता है तो कंचन बन जाता है, घोड़े को जब कुंड में डाल दिया गया तो एक सुंदर दिव्य स्वरूप बन करके आता है। इसी तरह से जिसने भी तारतम को अपने हृदय में लिया, तो ऐसे तारतम को ग्रहण करने वाले अक्षर ब्रह्म ने उन सभी दृश्यों को अखंड किया, तो उसमें उनका जो शरीर है वह दिव्य शरीर बन जाएगा, यह पंचभौतिक शरीर भी नहीं। और यहाँ तक महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यह जो 5 तत्व है ये भी धन धन हो गया, इसको भी अखंड हो जाना है, और यह 5 तत्व भी निर्मल 5 तत्व बन करके और वहाँ पे अखंड हो जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेर देख पीछे फिरे होई इत खुशाल। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोई श्रवण। इस तरह से महामती लालदास जी महाराज इस मंगलाचरण के प्रथम प्रकरण में वर्णन किया कि ऐसे हमारे ब्रह्म सृष्टि परम धाम पहुँचने वाले हैं, इस तरह से वो पहुँचेंगे। प्रथम पहर की बीतक में स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो महामती प्राणनाथ जी महाराज, उस अवस्था में कभी आंख बंद होती है और कभी कभी तो आंख खुली की खुली रह जाती है और सूर्य उदय हो जाता है, और यह लगभग 5-6 वर्ष तक उस दिव्य पद्मावतीपुरी धाम में सेवा चलती रही। हर सुंदर साथ को सेवा बांट दी गई। अब प्रथम पहर सुबह 6 बजे से शुरू होता है 9 बजे तक, जब ठंडी का समय, उस समय की सेवा की शुरुआत। प्रथम पहर में जब प्रातः काल श्री जी महाराज सो के उठेंगे, वहां से आपने शुरुआत किया कि दिव्य पलंग है और उस पलंग पे आप श्री जी महाराज शयन करते। जो बताया गया था कि मध्य में बंगला जी बनाया गया और चारों तरफ सुंदर साजी जो 5000 की संख्या में उस समय थे, और जितने भी आते गए उन सबों को भी रहने के लिए व्यवस्था चारों तरफ से, जो आज भी वही स्वरूप पदना में है। श्री जी महाराज जो पलंग पे सो रहे थे, लालदास जी ने कहा कि सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहोर। अति प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भर, प्रेम प्रीति सो से भी सिरदार साथ सुंदर। वह जो पलंग, जिस पलंग के लिए कहा कि अति प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भर, जो अपने परम धाम में सिराज जी महाराज शयन करते हैं। किस भूमि में? 5वीं भूमि। उस मंदिर का नाम
वहां भी पलंग है। जिस कलर में है इसी कलर का नाम लेकर के आपने कहा, और उस पलंग में 5 पार्टी लगी है। 5 पार्टी, जो पार्टी मतलब जो अलग अलग होता है। प्रेम प्रीति सो से भी सिरदार साथ सुंदर, तो ऐसे पलंग उठाने बिछाने के लिए भी सेवा लगी है। 4 सुंदर साथ, उन सुंदर साजी को कहते कि सेज, उस पलंग पे की सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम, कि सबसे पहले वो 5 पार्टी है। उस 5 पार्टी के ऊपर में सुंदर और बहुत ही मुलायम गद्दे बिछे, उस गद्दे के ऊपर में भी ऐसा मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट उसके ऊपर में चादर बिछी हुई है। सिरा ने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम, लगभग उस समय में श्री जी महाराज की अवस्था ऐसे 76 वर्ष में कुछ समय कम था, तब तक आप इस जगत में रहे। और ये जो सेवा की परंपरा 45 से गिने तो 6 वर्ष होगा, 48 से गिने तो 3 वर्ष और कम होगा। इस अवस्था में जब आप महामती प्राणनाथ जी थे, तो आपको जब विश्राम का समय होता था तो मुलायम गद्दा, एक उसके ऊपर में चादर बिछी हुई मुलायम पतली, और तकिया भी मुलायम, और गाल मसूरिया जो आप रखेंगे वहां पे भी छोटा सा बना हुआ है जो श्री जी महाराज रख के सोते हैं। चारों पाई सेज बंद बांधे सनंद कर अत, लटके फुमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। और इसके बाद 4 पाई सेज बंद, जो 4 उस पलंग का जो पाया है, उस पाए के ऊपर में भी एक थमला, जो कभी कभी आपने देखा कि कोई मच्छरदानी लगाते हैं ना, तो ऊपर में डांडे भी वो चाहिए रहता है। पर गद्दे को इधर से उधर खिसक ना जाए, इसलिए उन पायों के साथ जो नीचे 4 पाया है उसके साथ में उसे बांध दिया गया कि गद्दे इधर से उधर खिसक ना जाए। लटके फुमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत, और उसके बाद में फुमक जो फूल लटक रहा है चारों तरफ, और बहुत ही सुंदर प्रकाश है उसमें। चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा होए, लाल डांडे 4 नूर के क्यों कहो छतरी सोई। इसके बाद कि चादर रजाई ओढ़ने के लिए 2 चीज है। जैसे अपने यहाँ राजभोग आएगा ना, तो राजभोग में कहे कि दही और दूध दोनों ले आते हैं, और हम लोग भी दही दूध दोनों रखते हैं। तो दही दूध इसलिए रखा जाता है कि उसमें से जो अनुकूल हो, रीति को अनुकूल वह चीज। जैसे अपने यहाँ ना कि जाड़ लगे तो पिया साल ओढ़ाइया। कब साल ओढ़ा जाता है कि जब ठंडी का समय हो और ठंडी लगती हो तो, और हमेशा साल ओढ़ाते जाओ राजी को तो फिर गर्मी लगेगी और परेशान हो जाएंगे राजी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री जी महाराज को यहाँ पे उन्होंने कहा कि चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा हो, कि जैसे ऋतु उसी के अनुकूल, यदि ठंडी है तो रजाई और गर्मी है तो पतली चादर वहां पे रख दी जाती थी, उसे राजी ओढ़ते थे। लाल डांडे 4 नूर के, जो 4 पाया था उसी के ऊपर में 4 डांडे ऊपर में लगाए गए हैं, वह भी उसमें भी प्रकाश। क्यों कहो छतरी सोए, और उस 4 डांडे के ऊपर में चारों तरफ से छतरी लगाया है, जिसमें वो मच्छरदानी वगैरह, क्योंकि मच्छर भी होगा ना, मच्छर भी अनादिकाल से है। पर्दे झालर झलकत लवाजम नहीं सुमार, सेवे प्रेमदास जोब में द्वारका दास खबरदार। पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन, कोई दिन नाथे करी करते ये रात दिन। अब ऐसे पलंग को उठाने और बिछाने के लिए कहते हैं कि पहले तो कहा कि पर्दे झालर झलकत लवाजम नहीं सुमार, पर्दे भी है, झारल भी लगा है, और इतने सामग्री है कि उसका कोई सुमार नहीं है, बेसुमार है। सेबे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार, ये दोनों भी है। और पलंग उठाए बिछावत नारायण हरनंदन, ये 4 रहते थे, नारायण हरनंदन प्रेमदास और द्वारका दास। ये लोग कभी उठाते थे, या 2 बिछाते होंगे, 2 उठाते होंगे, या चारों मिलकर के सेवा करते होंगे। कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन, फेर के चित दे करी मथुरा और गंगा दास। परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी ली आस, श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग। ये चारों चित सो करे जान धाम धनी और धंग, यह मान करके कि
धाम के धनी हैं और हम सभी सुंदर साजी, हम सभी आत्माएं इनके अर्धांगिनी है, ऐसा मान करके आप सभी सुंदर साजी वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये मानिक से बे सनेसो सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार। इस तरह से मानिक बेन वो भी सेवा में आप सावधान रहती है। और छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, ये बारसी इनको दई जान के बेटा अपना। जो एक परंपरा कि मैं ये सेवा कर रही हूँ या मैं ये सेवा कर रहा हूँ, तो हमारे पुत्र को ये सेवा वारिसदार में मिलना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए जमुना नाम की जो माता थी वह श्री जी महाराज को प्रतिदिन जल पिलाने की सेवा किया करती थी। और ऐसे सर्वोत्तम सेवा आज भी माता पिता की बहुत इच्छा रहती। और जब भी कोई आते हैं संत महात्मा, तो उनसे भी उनकी प्रार्थना रहती कि हम लोग मंदिर आते जाते हैं पर हमारे बच्चे आते जाते नहीं। तो हमेशा अपने माता पिता को ये इच्छा रहती है कि जो अच्छा कार्य हो, जो मैं कर रहा हूँ, वह कार्य हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे भी करे, उनको हार्दिक अभिलाषा रहती। ये जो यहाँ पे जमुना, इनको भी इच्छा है कि मैं जो प्रतिदिन श्री जी महाराज जब प्रातः काल सो के उठते हैं तो उस समय में पानी पीते, और पानी सुबह सो करके उठे पानी पिए, इसके बाद नहाना धोना, तो एक स्वस्थ शरीर माना जाता है, किसी तरह का रोग नहीं, बिल्कुल साफ। इसलिए प्रतिदिन आप सुबह पानी पीते थे, ये जमुना पिलाती थी। और फिर अपना समझ करके उन्होंने अपने बेटे छबिल को इन्होंने यह पानी पिलाने की सेवा दी। जल आरोगावे छबिल दास, पिछली रात रहे घड़ी दोई, जब लगभग 5:45 का समय होता, 5:30 5:45 का, उस समय में ये जल पिलाने की सेवा किया करते थे। जल आरोगावे छबिलदास, पिछली रात रहे घड़ी दोय, उठे पीऊ पलंग से आरोगत हैं सोई। उस समय में आप श्री जी महाराज जल पीते थे। पूर्वबाई को राजने रिज के सेवा दई एह, पिछली रात को जल आरोगावने लावे लोटा भर के तेह, यह भी लाते थे कभी कभी। और पाँव दावन प्रात को आवे अगरदास गुलजी, कबहू कबहू मावजी दावने की सेवा करे। ये जो गुलजी हैं, ये प्रातः काल जब श्री जी महाराज का उठने का समय होता था, उस समय जाकर के और धीरे से पाँव दबाते थे, श्री जी महाराज उठते थे। और ये जो मावजी भाई, ये भी पहुंचे थे, जिनको राजी महाराज ने क्या किया था वहां तक पहुंचे। तो कभी कभी प्रातः काल श्री जी महाराज को पाँव दबाने की सेवा आप भी किया करते थे। कबहू कबहू मावजी दबाने की सेवा करी। और सेवा में आवत राम बाई ये जो दावत, कोई दिन खेमदास पिछली रात जादी आवत। ये सारे सुंदर साथ आकर के प्रातः काल पाँव दबाया करते थे। उठत पीऊ पलंग से, बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजर रहे सो सेवा करे। ये जैसे प्रातः काल 6 बजा, आकाश में सूर्य उदय, उसी समय में सारे सुंदर सा जिनको जो सेवा दी गई है उस सेवा में आप हाजिर हो जाया करते थे और श्री जी महाराज की सेवा किया करते थे। तो अब प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, इसके बाद जो यहाँ से प्रथम पहर की सेवा होगी।